राइट। तो इलास्टिक लोड बैलेंसर देखेंगे। राइट। इसमें क्या होता है कि ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। लोड बैलेंसर क्या करता है, ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है विद इन द अवेलेबल सर्वर। राइट। कि मान लो कि आप, मेरे पास एक यूजर है। राइट। यूजर एक रिक्वेस्ट सेंड किया। राइट। यूजर रिक्वेस्ट सेंड किया कहाँ पे, किसी सर्वर पे। मान लो कि ये मेरा सर्वर है और ये सर्वर का नाम है www.abc.com। राइट। तो abc.com पे रिक्वेस्ट सेंड किया। राइट। रिक्वेस्ट सेंड किया मतलब कि एक्सेस करने के लिए अपने इस कंप्यूटर से लॉग इन किया। राइट। या अपने कंप्यूटर के यूआरएल पे www.abc.com टाइप किया। राइट। तो जब www.abc.com टाइप करेगा यूजर, तो ये सर्वर कहीं न कहीं होस्टेड होगा। राइट। abc.com जो होगा कहीं न कहीं किसी न किसी सर्वर पे होस्टेड होगा, और उसको रिक्वेस्ट यहाँ से अप्रोच करेगा, रिक्वेस्ट मिलेगा, रिक्वेस्ट किया यहाँ से, और ये सर्वर से एक्सेस कर लिए यहाँ पे। राइट। जैसे कि आप अपने कंप्यूटर से, आप कंप्यूटर पे टाइप करते हैं google.com। राइट। तो ये google.com गूगल का कहीं सर्वर होता है, और सर्वर से आपको रिस्पॉन्स मिल जाता है। राइट। ये रिस्पॉन्स मिल गया। अब क्या होगा कि जब अगर आपकी ये सर्वर डाउन होगा, राइट, जहां पे वेब एप्लीकेशन चल रहा है ये सर्वर आपका डाउन होगा, तो जो यूजर है यहाँ पे, यूजर को क्या मिलेगा, सर्वर नॉट फाउंड। राइट। ये रिक्वेस्ट मिलेगा क्या, सर्वर, यहाँ पे जो रिस्पॉन्स क्या मिलेगा, सर्वर नॉट फाउंड। राइट। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक लोड बैलेंसर लगाते हैं। राइट। लोड बैलेंसर क्या करता है कि जब भी यूजर का रिक्वेस्ट होगा, जो यूजर का रिक्वेस्ट होगा, इस यूजर के रिक्वेस्ट को कहाँ पे भेजेगा, लोड बैलेंसर के पास। राइट। लोड बैलेंसर के पास भेजेगा। और ये लोड बैलेंसर क्या करेगा, लोड बैलेंसर के अंदर में जितने, मान लो कि यहाँ पे 3 सर्वर लगा हुआ है। राइट। ये सर्वर 1 है, सर्वर 2 है, और सर्वर 3 है। राइट। अगर लोड बैलेंसर यहाँ पे, ये मान लीजिए कि इस यहाँ पे एक वेब सर्वर का नाम है गूगल.com। राइट। तो ये वेब सर्वर का नाम है गूगल.com। तो जब यूजर रिक्वेस्ट टाइप किया यहाँ पे गूगल.com www.google.com, तो ये क्या किया, ये रिक्वेस्ट कहाँ पे आ गया, लोड बैलेंसर के पास। राइट। अब लोड बैलेंसर डिसाइड करेगा कि किस सर्वर पे भेजना है। राइट। तो यहाँ पे सर्वर पे भेज दिया, मान लो कि सर्वर ए पे भेज दिया रिक्वेस्ट। राइट। अगर मान लीजिए कि ये मेरा सर्वर डाउन हो गया। राइट। तो लोड बैलेंसर के पास कितना अवेलेबल सर्वर है, 2 सर्वर है। राइट। तो जब भी फिर दूसरे टाइम में यूजर लॉग इन किया, राइट, यूजर टाइप किया www.google.com, तो ये लोड बैलेंसर क्या किसको भेज दिया, अवेलेबल, जो सेकेंड अवेलेबल सर्वर है उसको भेज दिया। राइट। तो इस तरह से यहाँ पे यूजर को ये पता नहीं चलता कि मेरा जो भी जो हम वेब सर्वर एक्सेस कर रहे हैं वो डाउन है या अप है। राइट। तो लोड बैलेंसर का क्या काम होता है कि जो भी यूजर का रिक्वेस्ट है, यूजर का ट्रैफिक है, वो ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट कर देता है विद इन द अवेलेबल सर्वर के अंदर। राइट। अब ये सर्वर किसी पे भी कर सकता है एट ए टाइम। राइट। अब सर्वर ए पे भी कर सकता है, सर्वर बी पे भी कर सकता है, सर्वर सी पे कर सकता है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे सर्वर ए पे अभी करंट का लोड चल रहा है 70%, सर्वर बी पे लोड चल रहा है 50%, और सर्वर सी पे लोड चल रहा है, करंट में लोड चल रहा है 30%। तो जब भी नया रिक्वेस्ट आएगा, जो भी मान लो कि नया रिक्वेस्ट भेजेगा, तो लोड बैलेंसर कहाँ पे भेजेगा रिक्वेस्ट को, यहाँ पे भेज देगा, लोड नंबर जिस पे लोड कम है वहां पे रिक्वेस्ट को भेज देगा। राइट। अब काम कैसे करता है यहाँ पे, और एक चीज एक ध्यान में रखना है कि जो भी इंटरनेट फेसिंग साइट होता है, राइट, जैसे मान लीजिए कि लोड बैलेंसर से पहले ये मेरा इंटरनेट है। राइट। चूंकि अगर लैपटॉप पे, अब लैपटॉप के यूआरएल पे, अगर गूगल क्रोम के यूआरएल पे आप सेलेक्ट करोगे या टाइप करोगे, एंटर करोगे google.com। राइट। तो ये वाला पार्ट क्या होता है, इंटरनेट फेसिंग साइट। राइट। इसको बोलते हैं फ्रंट एंड। राइट। और लोड बैलेंसर के पीछे, जो लोड बैलेंसर के अंदर जितने भी सर्वर्स लगा होता है, राइट, इसको बोलते हैं किस, बैक एंड। और इसको इंटरनेट फेसिंग भी बोलते हैं, इंटरनेट फेसिंग या फ्रंट एंड बोलते हैं। राइट। इसको बैक एंड बोलते हैं।
यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर। नहीं। राइट। अब ये लोड बैलेंसर जो है हर एक कंपनी लगाती है, राइट। जैसे हर एक कंपनी के पास सर्विसेज होता है। जैसे AWS के पास इलास्टिक लोड बैलेंसर है, राइट। उसके बाद GCP के पास लोड बैलेंसर है, एज्योर के पास लोड बैलेंसर है, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के पास, जितने भी क्लाउड सर्विस है, अलीबाबा के पास लोड बैलेंसर है, जितने भी क्लाउड सर्विसेज है सब सब के पास लोड बैलेंसर का सर्विस होता है, राइट। अब यहाँ पे एक चीज और बता देता हूँ कि जब यूजर रिक्वेस्ट भेजा, राइट, तो यूजर रिक्वेस्ट भेजा तो जैसे यूजर रिक्वेस्ट भेजा www.google.com, राइट। तो ये google.com का रिक्वेस्ट भेजा, इसको एक्सेस चाहिए www.google.com, राइट। तो जैसे ही URL पे टाइप किया www.google.com, तो क्या करेगा यहाँ पे DNS क्या करेगा, ये यूजर टाइप किया तो क्या करेगा, आईएसपी जो भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है ये भेज देगा डीएनएस के पास, राइट। तो डीएनएस के पास क्या करता है कि इस नाम का कोई भी कंप्यूटर होस्टेड है या नहीं है वो चेक करता है, मतलब नेम रिजोल्यूशन करता है, राइट। अगर मान लो कि यहाँ पे यूजर भेजा, यूजर ने रिक्वेस्ट टाइप किया और डीएनएस के पास ये आ गया, राइट। अब डीएनएस फाइंड आउट करता है कि जो ये वाला यूजर है इसका आईपी एड्रेस क्या है, राइट, या किस सर्वर पे होस्टेड है, राइट। तो यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, यूजर के बाद लोड बैलेंसर लगा दिया, राइट। अब लोड बैलेंसर का भी एक अपना आईपी होगा, मान लो कि 10.0.0.1 लोड बैलेंसर का आईपी है। और इस लोड बैलेंसर आईपी को क्या कॉन्फ़िगर कर दिया, www.google.com। अब जब भी जैसे ही google.com कॉन्फ़िगर करेगा तो यहाँ पे ये वाली जो आईपी पे हमने कॉन्फ़िगर कर दिया www.google.com, राइट। तो जैसे ही कॉन्फ़िगर किया तो जब भी ये सर्च करेगा, ये वाली यूजर सर्च करेगा कि google.com कहाँ पे मिलेगा, तो ये कहाँ पे चला जाएगा, लोड बैलेंसर के ऊपर चला जाएगा, राइट। तो लोड बैलेंसर के ऊपर हमने क्या किया, इस वाले आईपी के साथ बाइंड कर दिया मैंने google.com के। तो कहीं से भी अगर मेरा यूजर टू भी एक्सेस करेगा गूगल डॉट कॉम, तो ये google.com किस आईपी पे बाइंड है, मान लो कि 10.0.0.1 पे बाइंड है, राइट। तो यहाँ पे जैसे ही सर्च किया तो डीएनएस कहाँ भेज देगा, लोड बैलेंसर पे, राइट। तो लोड बैलेंसर का जो आईपी होता है उस आईपी को हम बाइंड कर देते हैं उस यूआरएल नेम के साथ, उस वेब सर्वर नेम के साथ, राइट। और इसके बैकएंड में हमें सर्वर लगा रहता है, राइट। और ये सर्वर कुछ भी कितना भी हो सकता है, अभी हमारे केस में 3 सर्वर है, हो सकता है 2 सर्वर हो सकता है 4 सर्वर हो सकता है 10 सर्वर हो। तो डिपेंड्स ऑन कितना एक्सेस मिल रहा है, कितना एक्सेस रिक्वायर्ड होता है, मान लो कि कितना हिट कर रहा है पर डे पर सेकेंड, उसके अकॉर्डिंग वेब सर्वर कॉन्फ़िगर होता है यहाँ पे, राइट। समझ में आ रहा है? जी सर, Yes. समझ गया। लोड बैलेंसर 3 टाइप का होता है, एक होता है एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, दूसरा होता है नेटवर्क लोड बैलेंसर, और तीसरा होता है क्लासिक लोड बैलेंसर, राइट। एप्लीकेशन लोड बैलेंसर में क्या होगा कि एप्लीकेशन से रिलेटेड, राइट, जैसे कि कोई भी रिक्वेस्ट पोर्ट नंबर एटीपी आएगा या एचटीटीपी, पोर्ट नंबर एचटीटीपी और एचटीटीपीएस पीएस, राइट। इस पे रिक्वेस्ट आएगा तो वो क्या करेगा, उसके अकॉर्डिंग ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, कौन सा, लोड बैलेंसर, राइट। दूसरा होता है लेटेंसी वाइज, अगर मान लो कि हमें फाइंड आउट करना है कि टीसीपी पे भी, टीसीपी, यूडीपी, ये यूडीपी प्रोटोकॉल है, टीसीपी और यूडीपी प्रोटोकॉल है, राइट, या टीएलएस या एसएसएल, राइट।
तो क्या करेगा ये लेटेंसी वाइज, क्या करेगा ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, किस पे कितना लेटेंसी चाहिए, किस पे कितना लेटेंसी कम चल रहा है, कितना किस पे लेटेंसी ज्यादा चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम नेटवर्क लोड बैलेंसर लगाते हैं, राइट। तीसरा होता है क्लासिक लोड बैलेंसर। क्लासिक लोड बैलेंसर दोनों को सपोर्ट करता है, इसमें एचटीटीपी को और एचटीटीपीएस को भी, और ये टीसीपी यूडीपी और टीएलएस तीनों को सपोर्ट करता है। तो राइट, तो ये जो प्रोटोकॉल है, ये सारे प्रोटोकॉल्स है। यहाँ पे एचटीटीपीएस, एचटीटीपी, टीएलएस, टीसीपी, यूडीपी, ये सारे प्रोटोकॉल सपोर्ट करता है, राइट। एप्लीकेशन लेयर कितने पे होता है, वो ऐसा लेयर सेवेंथ होता है, सेवेंथ लेयर पे काम करता है एप्लीकेशन लेयर, राइट। लोड बैलेंसर लेयर फोर, लेयर फोर पे काम करता है, राइट। और ये दोनों पे लेयर फोर, लेयर फोर और लेयर सेवन, सेवन पे ऑफ ओएसआई। लेयर फोर ये क्या हो गया, ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर। कोई पूछेगा कि नेटवर्क लोड बैलेंसर किस लेयर पे काम करता है, तो फोर्थ लेयर पे। फोर्थ लेयर क्या होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर होता है ओएसआई का, राइट। एप्लीकेशन लोड बैलेंसर किस पे काम करता है, लेयर सेवंथ पे काम करता है, राइट। अगर मान लो कि यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ एप्लीकेशन लोड बैलेंसर का, लोड बैलेंसर, राइट। ये एक मेरा लोड बैलेंसर लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे दोनों सर्वर चल रहा है, राइट। एक वेब सर्वर वन, वेब सर्वर, सर्वर वन और वेब सर्वर टू, राइट। तो वेब सर्वर वन किस पे सपोर्ट करता है, वेब सर्वर वन जो एक्सेस करते हैं, कोई भी सर्वर वेब सर्वर एक्सेस करते हैं आइडर पोर्ट नंबर 80 पे या 443 पे, राइट। तो यहाँ पे भी 80 हो गया और 443 हो गया, राइट। तो ये एप्लीकेशन सर्वर वेब सर्वर एचटीटीपी का पोर्ट नंबर क्या होता है, एचटीटीपी का पोर्ट नंबर 80 होता है, और एचटीटीपीएस का, पीएस का पोर्ट नंबर 443 होता है, राइट। तो जैसे जब भी एप्लीकेशन की बात करेंगे तो एप्लीकेशन मेरा होस्टेड होता है आइदर 80 पे, पोर्ट नंबर 80 पे, और 443 पे होता है, राइट। जिसको हम पोर्ट नंबर क्या बोलेंगे, पोर्ट सॉरी, पोर्ट क्या बोलेंगे, एचटीटीपी बोलेंगे और एचटीटीपीएस बोलेंगे, राइट। अब यहाँ पे जो मेरा वेब सर्वर है जो होस्टेड है, किस पे होस्टेड होता है, या तो पोर्ट नंबर 80 पे होगा या पोर्ट नंबर 443 होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलता हूँ HTTP, राइट, /google.com, google.com, तो ये HTTP है। HTTP मतलब क्या हो गया, पोर्ट नंबर 80 हो गया, राइट। तो यहाँ पे ये किस पे सपोर्ट करेगा, पोर्ट नंबर 80 पे, राइट। जैसे HTTPS और google.com, सबको एग्जाम्पल ले लिया, तो ये क्या हो गया, पोर्ट नंबर HTTPS हो गया, राइट। तो पोर्ट नंबर 443 पे हो गया। तो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर किस पे काम करता है, आइदर HTTP पे और HTTPS पे, राइट। वैसे ही अगर मैं नेटवर्क लोड बैलेंसर की बात करूं, तो नेटवर्क लोड बैलेंसर किस पे काम करता है, TCP पे, UDP पे, राइट, या TLS पे। यहां तक समझ में आ गया। चलिए एक चीज और ध्यान में रखते हैं कि मान ली अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ELB की बात कर रहा हूँ, राइट, इलास्टिक लोड बैलेंसर की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मान लो कि AWS करके एक कंसोल है, राइट। AWS कंसोल के अंदर मैंने LB लगा दिया, लोड बैलेंसर लगा दिया, राइट। और लोड बैलेंसर के अंदर, लोड बैलेंसर किसके ऊपर लगा के, BPC लेवल पे, BPC के अंदर हमने लोड बैलेंसर लगाते हैं, राइट। ये AWS के अंदर BPC हो गया, बीपीसी क्रिएट करते हैं, बीपीसी के अंदर हम क्या करते हैं, लोड बैलेंसर लगाते हैं।
राइट। अब यहाँ पे मेरा एक यूजर है, यूजर, एक और यूजर मैं मान लेता हूँ, यूजर टू। राइट। तो लोड बैलेंसर के अंदर में, जो लोड बैलेंसर के अंदर में हम अवेलेबिलिटी जोन सेलेक्ट करते हैं, राइट, AG1, और एक अवेलेबिलिटी जोन और ले लिया, AG2। राइट। अवेलेबिलिटी जोन के अंदर क्या सेलेक्ट करते हैं, सबनेट। राइट। ये अवेलेबिलिटी जोन क्या होता है, डेटा सेंटर होता है। राइट। डेटा सेंटर के अंदर हम क्या सेलेक्ट करते हैं, सबनेट सेलेक्ट करते हैं, और इस सबनेट पे हम क्या लगाते हैं, EC2 लगाते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं। अब मान लो कि ये मेरा जो लोड बैलेंसर है, ये इस वाले EC2 इंस्टेंस के साथ कनेक्टेड है। राइट। इनकमिंग एंड आउटगोइंग, ये वाली इसके साथ कनेक्टेड है, फिर ये कनेक्टेड है इसके साथ इनकमिंग आउटगोइंग के लिए। राइट। ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो सबनेट हमने लगाया, राइट, और सबनेट के अंदर हमने क्या लगाया, EC2 इंस्टेंस कॉन्फ़िगर किया। राइट। और ये EC2 इंस्टेंस हमने लोड बैलेंसर के साथ ऐड कर दिया। राइट। तो जब भी रिक्वेस्ट आएगा, राइट, मान लो कि यहाँ पे दो अवेलेबिलिटी जोन है, राइट, तो अवेलेबिलिटी जोन जो दो है, कि मान लो कि मेरा ये के अवेलेबिलिटी जोन पूरे के पूरे डाउन हो जाता है, तो लोड बैलेंसर क्या करेगा, ट्रैफिक किस पे भेज देगा, अवेलेबिलिटी जोन 2 के अंदर भेज देगा, क्योंकि ये मेरा पूरे का पूरा डेटा सेंटर मेरा डाउन हो गया। राइट। अब मान लो यहाँ पे भी abc.com करके कॉन्फ़िगर है, यहाँ भी abc.com करके कॉन्फ़िगर है। राइट। और यूजर रिक्वेस्ट भेजा, abc.com करके रिक्वेस्ट भेजा एक्सेस करने के लिए, तो ये एक रिक्वेस्ट कहाँ जाएगा, लोड बैलेंसर के पास, लोड बैलेंसर के पास आ जाएगा। राइट। क्यों? क्योंकि इसका जो आईपी है, आईपी के साथ बाइंड किया हुआ है abc.com। राइट। तो abc.com के पास यहाँ पे आ गया। अब ये लोड बैलेंसर चेक करेगा कि कौन सा मेरा सर्वर एक्टिव है। राइट। तो एक्टिव है, जो सर्वर एक्टिव है उसी के पास ये रिक्वेस्ट भेजेगा। राइट। अभी हमारे केस में क्या हो गया, इस केस में अभी मान लो कि चारों सर्वर मेरा एक्टिव है, दो अवेलेबिलिटी जोन के अंदर चारों सर्वर एक्टिव है, तो इसके बाद ये चेक करेगा कि किस पे बैलेंस अभी ट्रैफिक किस पे कम है। अभी मान लो कि ये EC2 इंस्टेंस पे अभी मेरा ट्रैफिक है 20%। राइट। तो यहाँ पे जो लोड बैलेंसर कहाँ भेज देगा, EC2 इंस्टेंस पे भेज देगा। राइट। अगर मान लो कि ये मेरा पूरा का पूरा अवेलेबिलिटी जोन डाउन है, राइट, तो ये लोड बैलेंसर फिर से अगर कोई यूजर रिक्वेस्ट किया, abc.com रिक्वेस्ट किया, तो कहाँ पे भेजेगा, अवेलेबिलिटी जोन 2 के अंदर भेजेगा, जिसको बोलते हैं हाई अवेलेबिलिटी। हमने हाई अवेलेबिलिटी कॉन्फ़िगर किया हुआ है कि अगर मेरा एक जोन के अंदर, एक डेटा सेंटर के अंदर सारे के सारे डाउन है डेटा सेंटर के मशीन, तो जो रिक्वेस्ट कहाँ भेजेगा, दूसरे सर्वर पे भेज देगा। राइट। तो ये जो अंदर का पार्ट होता है, लोड बैलेंसर के नीचे का जो पार्ट होता है, राइट, इसको बोलते हैं बैक एंड। राइट। ये क्या हो गया, बैक एंड हो गया। और ये क्या हो गया, फ्रंट एंड क्या हो गया, इंटरनेट फेसिंग साइट हो गया। राइट। ये इंटरनेट फेसिंग साइट। अब यहाँ पे देख लेना, EC2 इंस्टेंस यहाँ पे दो है। राइट। तो दो EC2 इंस्टेंस है, तो अगर मान लो कि जो भी लोड बैलेंसर से मशीन इंस्टेंस कनेक्ट होता है, इसके पास एटलीस्ट प्राइवेट आईपी होना चाहिए। राइट। पब्लिक आईपी जरूरी नहीं है, इसके अंदर पब्लिक आईपी जरूरी नहीं है, प्राइवेट आईपी होना चाहिए। राइट। अगर प्राइवेट आईपी होगा तभी ये लोड बैलेंसर के साथ कनेक्ट करेगा, बिकॉज ये लोड बैलेंसर इंटरनल पार्ट है, लोड बैलेंसर के अंदर प्राइवेट आईपी की जरूरत होती है, पब्लिक आईपी की जरूरत नहीं है। हाँ, आप इसके ऊपर पब्लिक आईपी भी दे सकते हो, अगर मान लो कि इस EC2 इंस्टेंस का डायरेक्टली आप एक्सेस करना चाहते हो, तो डायरेक्टली आप एक्सेस करने के लिए आप पब्लिक आईपी यहाँ पे दे सकते हो, लोड बैलेंसर की जरूरत नहीं पड़ेगी। राइट। लेकिन अगर आपके पास पब्लिक आईपी नहीं है, तो ट्रैफिक जो आएगा वो किसके थ्रू आएगा, लोड बैलेंसर के थ्रू आएगा, और लोड बैलेंसर के अंदर में ये जितने भी इंस्टेंस लगा हुआ है सबके पास प्राइवेट आईपी
होता है। ठीक है, बिना प्राइवेट आईपी का लोड बैलेंसर के साथ कनेक्टिविटी नहीं हो पाएगा। राइट, पब्लिक आईपी रिक्वायर्ड नहीं होता है। अब हमने सपोज डैट कि मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन लोड बैलेंसर लगाया, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर लगाया। राइट, तो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर कौन कौन सा प्रोटोकॉल का सपोर्ट करता है? एचटीटीपी और एचटीटीपीएस को। राइट, अगर मान लो कि इस वाले इंस्टेंस पे अगर कोई यूजर एक्सेस करना चाहता है आरडीपी से, इस वाले यूजर को इस वाले इंस्टेंस को एक्सेस करना चाहता है, मतलब रिमोट लेना चाहता है। राइट, आरडीपी लगाना चाहता है। आरडीपी, आरडीपी क्या होता है? रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। इस वाले मशीन को आरडीपी लेना चाहता है। राइट, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा? उस केस में लोड बैलेंसर के थ्रू नहीं जाएगा। राइट, क्योंकि लोड बैलेंसर दो ही प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। राइट, अगर आपका तीसरा प्रोटोकॉल आप को यूज करते हैं तो लोड बैलेंसर के थ्रू नहीं जाएगा, और जिस इंस्टेंस पे पब्लिक आईपी कॉन्फ़िगर है वो डायरेक्टली कनेक्ट कर लेगा। राइट, मान लो कि इस वाली EC2 इंस्टेंस को डायरेक्टली कनेक्ट करना है, राइट, आरडीपी लेना है, तो लोड बैलेंसर के थ्रू नहीं जाएगा। इसका पब्लिक आईपी यहाँ पे एक्सेस करेगा और एक्सेस करके इसको कॉन्फ़िगर डायरेक्टली एक्सेस ले सकता है। राइट, लोड बैलेंसर की अगर एप्लीकेशन लोड बैलेंसर की बात करें तो लोड बैलेंसर दो ही प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है। राइट, तीसरा प्रोटोकॉल को ये सपोर्ट नहीं करता। अगर तीसरा प्रोटोकॉल लगाना है उस वाले इंस्टेंस पे, या तीसरा तीसरा प्रोटोकॉल को यूज करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पब्लिक आईपी देना पड़ेगा। अब ये लोड बैलेंसर का तीन प्रॉपर्टीज होता है। लोड बैलेंसर का प्रॉपर्टीज होता है, एक होता है लिसनर, दूसरा होता है टारगेट, और तीसरा होता है टारगेट ग्रुप। ठीक है, ये लिसनर आपको कहीं मिलेगा नहीं। ठीक है, जैसे होता है ना कि कोई रूल्स लगा दिए यहाँ पे इनेबल करना पड़ेगा लिसनर, ये होता नहीं कुछ। जैसे ही लोड बैलेंसर के पास जैसे ही रिक्वेस्ट आया, राइट, रिक्वेस्ट आया तो यहाँ लोड बैलेंसर के पास एक लिसनर रोल लगा होता है। लिसनर क्या करता है कि किस जो ये रिक्वेस्ट आया, मान लो कि abc.com करके रिक्वेस्ट आया, ये किस सर्वर पे भेजना है। राइट, तो किस सर्वर पे भेजना है, तो हम मान लो कि लोड बैलेंसर के अंदर 3 सर्वर लगा हुआ है, सपोज डेट कि 3 सर्वर लगा हुआ है। राइट, तो लिसनर का काम क्या होता है कि जो भी लोड बैलेंसर के पास जो भी रिक्वेस्ट आया वो किस वाले सर्वर पे भेजना है। राइट, अब मान लो कि यहाँ पे चल रहा है 50% ट्रैफिक है, यहाँ पे लोड चल रहा है 50%, यहाँ पे 70% लोड चल रहा है, इस सर्वर पे 30% लोड सर्वर। तो ये लिसनर डिसाइड करता है कि किस वाले सर्वर पे लोड कम है और उस वाले सर्वर पे रिक्वेस्ट को भेज देता है। लिसनर, लिसनर क्या होता है? प्रॉपर्टीज होता है लोड बैलेंसर का। ये आपको कहीं इनेबल डिजेबल करने का नहीं मिलेगा प्रैक्टिकली। राइट, लेकिन ये प्रैक्टिकल होता है, सॉरी, ये थ्योरेटिकल कह सकते हैं कि ये लिसनर एक प्रॉपर्टीज होता है लोड बैलेंसर का, कि जहां पे ट्रैफिक कम होगा, जहां पे लोड कम होगा, वहां पे ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। राइट, अब जब ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कि मान लो कि ये ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए यहाँ पे, राइट, 30% ट्रैफिक को जो abc.com है ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया यहाँ पे, तो ये क्या हो गया? मेरा टारगेट हो गया। राइट, तो लिसनर क्या करता है कि जो रिक्वेस्ट लेता है और रिक्वेस्ट उठा करके कौन से सर्वर पर भेजना है, उस सर्वर को बोलते हैं टारगेट। राइट, अब मान लो कि मेरे पास एक एक एजेड है, अवेलेबिलिटी जोन है। राइट, इस अवेलेबिलिटी जोन के अंदर सबनेट क्रिएटेड है, और सबनेट क्रिएटेड है यहाँ पे EC2 1, EC2 2, EC2 3, EC2 4। मान लो कि मेरा 4 सर्वर क्रिएटेड है, राइट, इंस्टेंस क्रिएटेड है अवेलेबिलिटी जोन के अंदर, और लोड बैलेंसर लगा हुआ है। राइट, तो हम क्या करते हैं कि जो ये चारों सर्वर को हम लोड बैलेंसर के अंदर नहीं डालते हैं। राइट, मान लो कि इस पे कुछ और चल रहा है,
इस पे कुछ और एप्लीकेशन चल रहा है, और इस पे एप्लीकेशन चल रहा है abc.com करके, इस पे भी एप्लीकेशन चल रहा है abc.com करके। राइट, तो ये दोनों सर्वर को क्या करते हैं, हम एक टारगेट ग्रुप बना देते हैं। राइट, एक ग्रुप क्रिएट कर देते हैं, और इस ग्रुप को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं लोड बैलेंसर के साथ। राइट, दिस इज कॉल्ड टारगेट ग्रुप। ठीक है, तो एक अवेलेबिलिटी जोन के अंदर मान लो कि 50 सर्वर है। राइट, तो 50 सर्वर में से मान लो कि 10 सर्वर को हम लोड बैलेंसर के साथ ऐड करेंगे। राइट, तो वो 10 लोड बैलेंसर को 10 सर्वर को क्या करेंगे, एक ग्रुप के अंदर डिफाइन कर देंगे, और उस ग्रुप को हम कनेक्ट कर देंगे लोड बैलेंसर के साथ, और ये ग्रुप क्या हो गया, टारगेट ग्रुप हो गया। राइट, कोई डाउट है? सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। ये अवेलेबिलिटी जोन 1 हो गया, अवेलेबिलिटी जोन 2 हो गया। राइट, यहाँ पे लोड बैलेंसर लगा हुआ है। राइट, तो लोड बैलेंसर दोनों अवेलेबिलिटी जोन के साथ कनेक्टेड है। राइट, अब ये दोनों अवेलेबिलिटी जोन के साथ कनेक्टेड है। अब मान लो कि ये मेरा जो है ना सर्वर, ये सर्वर दोनों, ये दोनों पे चल रहा है abc.com, और ये मेरा दोनों सर्वर है, इस पे चल रहा है abc.com। इस पे भी चल रहा है, इस पे भी चल रहा है, यहाँ पे भी चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है abc.com। राइट, तो जो लोड बैलेंसर के जो रिक्वेस्ट आएगा लोड बैलेंसर को abc.com का एक्सेस करने के लिए। राइट, तो ये लोड बैलेंसर क्या करेगा, जो एक जिस सर्वर पे लगा होगा abc.com, उसी पे ट्रांसफर करेगा, उसी पे रिक्वेस्ट को भेजेगा। राइट, तो हमने क्या किया यहाँ पे, जितने भी abc.com करके इंस्टेंसेस है सबको एक ग्रुप बना लिया, उस ग्रुप को कनेक्ट कर दिया किसके साथ, लोड बैलेंसर के साथ। अब देखो, एक अवेलेबिलिटी जोन में एक सबनेट है, और इस सबनेट पे 3 इंस्टेंसेस क्रिएटेड है। बस तीसरा को हमने नहीं डालना है लोड बैलेंसर के साथ, क्योंकि तीसरा पे एप्लीकेशन चल रहा है xyz.com, यहाँ पे भी xyz.com चल रहा है। राइट, तो हमें जो मैंने क्या किया यहाँ पे, जितने भी abc.com करके जितने भी इंस्टेंसेस चल रहा है उसको एक ग्रुप क्रिएट किया, उस ग्रुप के अंदर डाल दिया। राइट, और उस ग्रुप को हमने लोड बैलेंसर के साथ कनेक्ट कर लिया। ठीक है, यहाँ पे भी एक ग्रुप क्रिएट किया, और ग्रुप को मैंने क्या कर दिया, लोड बैलेंसर के साथ कनेक्ट कर दिया। मतलब क्या हो गया कि अगर मैं लोड बैलेंसर लगाता हूँ वीपीसी के अंदर, और वीपीसी के अंदर 3 अवेलेबिलिटी जोन है, तो 3 अवेलेबिलिटी जोन में जो रिक्वायर्ड सर्वर होगा उसी को हम लोड बैलेंसर के साथ कनेक्ट करेंगे। राइट, और मान लो कि एक से ज्यादा सर्वर्स है जिस पे एप्लीकेशन चल रहा है जो लोड बैलेंसर के साथ कनेक्ट करना है, उसको क्या करेंगे, एक ग्रुप क्रिएट कर देंगे, और उस ग्रुप के अंदर हमने उस सर्वर को इंस्टेंस को रख देंगे, और ये जो ग्रुप क्रिएट करेंगे इसी को बोलेंगे टारगेट ग्रुप।